मेरा जर्नी शुरू हुआ 2007 से गुरुजी। तो बहुत सारे क्लासेस लिया इससे उससे, लेकिन किसी से जमा नहीं है। फिर मेरे एक फ्रेंड ओशो को टेप दिया था, तो फिर मेरे को अच्छा लगा। मतलब उसने बोला जो मैं जिसमें सुना है, सोसाइटी विल कंडीशन यू। तो मेरा जब हालत थी, मैं सबको चैलेंज कर रही थी। मैं इंजीनियर हूँ, सो सबको वो गलत है, मैं करेक्ट हूँ ऐसे समझिए। वो तो ट्रूथ है, लेकिन मेरे से बहुत झगड़ा हो रही है। तो तब मेरे को वो हुआ था। फिर उसके बाद एक साल सुनते रहते थे। फिर उसके बाद ओशो का एक डिसाइपल यहाँ आश्रम में पास में पूर्णानंद बाबा नाम करके, उसके पास जाती रहती हूँ, अभी भी जाती हूँ। तो 10 साल हो गए उससे मिलके। लेकिन एक दिन जयेश भाई यहाँ रखे ना, वो इसे मजाक के एक सुन लो बोलते। तो मेरे को हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन एक सुना है तो मेरे को इतना लगा कि देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पुल, बहुत आकर्षण, समथिंग इज पुलिंग मी। तो फिर मैंने और एक दो सुनते रहती हूँ। मेरे को एक ही बार समझ में नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है ना ज़्यादा, तो एक ही बार नहीं सुनते, वही सुनती रहती हूँ। फिर मेरे को समझ में आया कि ज़िंदगी में यू हैव टू हैव एन एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल। तो जो मैं आश्रम जाती हूँ, वो गुरु बाबा भी ऐसे आप जैसे बोलते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आती है कि जीना भी वैसे करना है। तो जब आपको सुनने के बाद मेरे को समझ में आई ऑनेस्टी और सत्कर्मा दोनों मैं करती हूँ, मतलब। लेकिन आपके सुनने के बाद मैं थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गई। जब एवरी एक्शन जो करती हूँ, हर एक क्रिया में सोच के करती हूँ, ये धर्म है क्या ना धर्म, एम आई ऑनेस्ट टू यू माई सेल्फ, इसे सोच के करती हूँ। फिर मेरे को लगा वाई एम आई लिविंग हियर, वाई कैंट आई लिव हियर एंड एक्सपेरिमेंट। अगर ये इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द ट्रूथ, इज इट द राइट वे। समझ में। मैं ट्रांसलेट कर दूँ क्या? ये कहना चाह रही हैं कि जब इन्होंने ये समझ लिया कि यही मतलब सही रास्ता है, तो ट्रुथ को सर्च करने के लिए इन्होंने सोचा कि ये यहाँ पे आके क्यों ना प्रैक्टिस करें। तो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन ट्रांसलेट। So that was my pull here, गुरुजी। So अभी 9-10 days आपके साथ रहूँगी। तो जैसे आपका नियम। So slowly I have a strong will. So if I can learn by example, if I do it, I can practice it. तो इनकी अंदर से बहुत इच्छा है कि अगर ये किसी को उदाहरण की तरह देखेंगी तो ये कर लेंगी, और यहाँ 9 दिन रह के करना चाहती हैं। और कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है? मेरे को बहुत अहंकार है गुरुजी। किसका? तो जो मैं काम करती हूँ, मेरे से अच्छा करने वाला नहीं है। ये सब बहुत मतलब, और दूसरों को, मेरे नौकरी ऐसी है, अभी तो नौकरी नहीं है, छूट गई। तो मेरा अहंकार ही है। आई मीन लाइक आई एम सो फुल ऑफ इट, बिकॉज आई फील दैट आई एम द बेस्ट। सच तो है, लेकिन फिर भी दूसरों को आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट। तो दूसरों लोग काम नहीं करते अच्छी तरह, तो दूसरों का ऑनेस्टी मेरे को बहुत तंग करती है। तो दूसरों से आप अपनी तुलना क्यों करती हैं? आप काम को काम के तरीके से कर रही हैं, तो अच्छा कहाँ कर रही हैं? हाँ? हाँ। अच्छा कहाँ कर रही हैं? इसमें अच्छा कहाँ हुआ? मेरे मतलब बेस्ट कहाँ हुआ? अच्छा कहाँ हुआ? आपने काम को काम के तरीके से किया। हाँ, पूरा डेडिकेशन हाँ, ऑनेस्टी से करती हूँ। हाँ, तो फिर काम को काम के तरीके से किया, तो आपने क्या कर दिया? लेकिन दूसरों को जो दूसरे से मत तुलना, वो तो नीचे गिर रहे हैं। हाँ, आप उनसे अपनी तुलना क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। गलत लोगों से, कमजोर लोगों से आप अपनी तुलना क्यों कर रही हैं?
वो आपके सुनने के बाद थोड़ा समझ में आया गुरुजी। आप उनसे अपनी तुलना क्यों कर रही हैं? काम जैसा है वैसा आपने कर दिया, इसमें अच्छा क्या हुआ? कभी कभी ऐसे लगता है कि माय ईगो इज स्पीकिंग, अहंकार बोल रही है। वो तो जब आप तुलना करेंगी तो हो जाएगा। तुलना मत करिए। और किन से तुलना कर रही हैं? किन से? जिन्हें आता नहीं, वो लोगों से जो लोग आपसे कमजोर हैं, उनसे। आप उनसे तुलना कर रही हैं। और आप कर क्या रही हैं? काम को काम के तरीके से कर दिया, तो उसमें अच्छा या बुरा कहाँ? और मेरे को लगता है कभी कभी गुरुजी मैं नहीं कर रही हूँ काम, क्योंकि पूरा कभी कभी एक काम कर रही थी ना, सोचती हूँ ना, जब मैं शांत से बैठती हूँ पूरा सोल्यूशन मेरे सामने आती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंड टू एंड, कितना कॉम्प्लेक्स भी है सोल्यूशन सब आती है सामने। तो फिर मैं थोड़ा इधर उधर करके कंप्लीट करती हूँ। तो मेरे जो मैं आई डोंट नो हाउ टू से, the people around me has so much negativity, they don't want to do the work, so when I do, they all feel that I am very, what do you call, assertive, aggressive. सो एक्चुअली जब ये कोई काम करती हैं तो इनके आसपास जो लोग हैं वो काफ़ी निगेटिव हैं। तो जब ये काम करती हैं तो इनको ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये फील होता है, लाइक दे फील लाइक देयर इज अ वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट। But also because I'm a woman. Okay. I'm a woman. She said assertive and arrogant. यानी कि Okay. घमंडी और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बोलती है, मुंह पे बोल देती है। सीधा बोलते हैं। सीधा बोलती ये है। लोगों को लगता है कि ये ऐसी है, ये इनको फील होता है। हाँ, लेकिन आप ऐसी नहीं है ना, कि हैं। है, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ गुरुजी, किसी से है। डरती नहीं, नहीं, किसी से डरती नहीं है। हाँ। आप तो काम को लेके बोलती हैं, हाँ। उन्हें तो व्यक्तिगत बोलती नहीं है। लेकिन बोलना पड़ता है गुरुजी। काम को लेके बोलती है। हाँ, काम को लेकिन व्यक्तिगत आप अपने लिए तो बोलती नहीं है। ये मेरे को सोचना पड़ेगा, पता नहीं अभी तो मैं व्यक्तिगत आप अपने को लेके बोलती हैं, काम को लेके बोलती हैं। काम को लेके बोलती हूँ। इस काम को लेके बोलती हैं तो वो लोग जवाब देते हैं तो आपको अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं लेती हूँ। नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं। काम की वजह से आपको जानते हैं, आपका उनका कोई परिचय ही नहीं है। हाँ, वो आपको बोल भी नहीं रहे हैं, वो आपको बोल नहीं रहे हैं, वो आपके पद को बोल रहे हैं। क्या? जिस पद पर आप हैं, आप हट जाएंगे, कोई और रहेगा तो उन्हें बोलने लगेंगे। वो आपको जानते भी नहीं। इसलिए काम को काम के तरीके से करो, ना अच्छा करो ना बुरा करो। अपने पद का काम ईमानदारी से करो, निकल लो। हाँ, बहुत बार मैंने रिजाइन भी किया गुरुजी। मेरे को जब डिसऑनेस्टी मेरे ऊपर डालते हैं, मैंने बोला आप कर लीजिए, मेरे को नहीं चाहिए पैसा। 3-4 बार नौकरी छोड़ दिया। ऐसा है मैं हालत। अहंकार छोड़ दीजिए, नहीं, जी। तुलना मत करिए। हाँ। तुलना मत करिए, वो भी अपने से कमजोर से तो मत करिए। तुलना मतलब हाँ, मत करिए। और जिस पद पे है उस पद का काम करिए। ये समझ रही हैं? हाँ, समझ के। हाँ। आपने पिछले हफ्ते में भी एक बार बोला किसी हाँ। को, तो उसमें से थोड़ा समझ में आई। हाँ। जिस पद पे है उस पद का काम करिए। किसी से अपनी तुलना मत करिए। काम को काम के तरीके से करिए और निकल जाइए। ठीक है? और कोई प्रश्न है आपका? अभी तो नहीं है, आपके सामने तो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, समझकर जिंदगी को जियो।